हेलो ऑल, दिस इज़ विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू मेक अ एनिमेटेड हेडर फॉर योर वेब पेज। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मेरे पास एक वेब पेज है जो ब्लैंक है। यहाँ पर कोई भी बॉडी एलिमेंट नहीं है इसमें। ये है इसका सोर्स कोड, देयर इज़ नो बॉडी एलिमेंट एंड यहाँ पर केवल टाइटल दिया है। एंड यहाँ पर इसी के साथ एक style.css फाइल है जहाँ पर मैंने HTML एंड बॉडी के लिए कुछ बेसिक CSS लिखी है। सो ये हमारी फाइल थी। सबसे पहले मैं HTML फाइल के साथ CSS फाइल को लिंक कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने लिंक टेक का यूज़ किया है, लिंक रिलेटेड टू स्टाइल शीट href css style.css। दिस इज द पाथ ऑफ द CSS फाइल। ओके, नाउ अब आते हैं बॉडी में। सो बॉडी में सबसे पहले मैं रैपर इंसर्ट करूंगा एंड रैपर के अंदर, रैपर जिसमें पूरी वेबसाइट कवर होगी या वेब पेज कवर होगा। ओके, देन रैपर के अंदर मैं हेडर इंसर्ट कर रहा हूँ एंड हेडर जिसे मैं स्टिकी बनाना है, हेडर के अंदर मैं ले रहा हूँ कंटेनर। देन कंटेनर के अंदर एक लोगो ले रहा हूँ जो कि हेडर में होता है एंड लोगो में मैंने सिंपल मेरा नाम लिखा है। ओके, एंड उसके बाद इसी के साथ हेडर में नेविगेशन इंसर्ट किए हैं नेव का यूज़ करके। ओके, इट इज़ HTML5 टैग नेविगेशन एंड उसके अंदर कुछ एंकर टैग्स, होम, ब्लॉग, कोर्सेज, जॉब्स एंड कॉन्टेंट्स। ओके, सो अभी सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं तो हमारा वेब पेज कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। नाउ इसके लिए CSS लिखते हैं। सो style.css ये लिंक हो चुकी है यहाँ पर। सबसे पहले रैपर के लिए विड्थ 100%, हाइट ऑटोमेटिक, कंटेंट के अकॉर्डिंग, पैडिंग 0, मार्जिन 0, ओवरफ्लो इसमें हिडन रहेगा एंड मिनिमम हाइट मैंने यहाँ पर दी है 2000 पिक्सल ताकि हमारा वेब पेज जो है वो स्क्रॉलेबल हो। हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है तो हमें स्टिकी हेडर बनाना है, इसलिए हमें चाहिए होगा कि हमारा वेब पेज स्क्रॉलेबल हो। इसलिए मैंने यहाँ पर मिनिमम हाइट दी है 2000 पिक्सल। सो मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रॉल बार आ जाता है और मैं यहाँ पर वेब पेज को स्क्रॉल कर सकता हूँ एंड जो हेडर है वो भी स्टिकी नहीं है इसलिए इस तरह ऊपर जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हेडर के लिए। सो हेडर की विड्थ दी 100%, हाइट है 80 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दिया है इसमें मैंने ब्लू शेड में। देन इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट होगा। लाइन हाइट दी है 80 पिक्सल ताकि जो टेक्स्ट है या नेविगेशन या लोगो है वो सेंटर मेंटेन करे वर्टिकली। ओके, अगर आप किसी भी ड्यू में हाइट के अकॉर्डिंग लाइन हाइट दे दें, मतलब हाइट और लाइन हाइट की वैल्यू सेम दे दें तो टेक्स्ट वर्टिकली सेंटर मेंटेन करने लगता है। जनरली ये सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए प्रेफर किया जाता है जैसे कि लोगो एंड नेविगेशंस के लिए। ओके, एंड पोजीशन इसकी फिक्स रहेगी, ये स्क्रॉल नहीं होगा, टॉप से 0 मेंटेन करेगा। सेव करते हैं एंड रिफ्रेश। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लोगो एंड नेविगेशन अभी इस तरह दिखाई दे रहा है। अभी आगे की CSS जितना बाकी है। ओके, नाउ नेक्स्ट है कंटेनर के लिए। सो कंटेनर जो हेडर के ठीक अंदर है, कंटेनर की विड्थ होगी 100% बट मैक्सिमम विड्थ 1024 पिक्सल होगी। 1024 पिक्सल को ये क्रॉस नहीं करेगा एंड मार्जिन 0 ऑटो होगी जिससे पेज पर सेंटर मेंटेन करेगा। सो अब हमारा वेब पेज इस तरह दिखाई दे रहा है। ओके, सेंटर मेंटेन कर रहा है लेकिन नेविगेशन अभी भी नीचे आ रहा है। सो लोगो में मैंने फॉन्ट फैमिली दे दी है ऑसवर्ल्ड। ओके, लोगो इज ID, डिव ID लोगो है। सो डिव ID लोगो हैशटैग, फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पर ऑसवर्ल्ड दी है। ये एक प्रॉपर वे नहीं है फॉन्ट डिफाइन करने का, लेकिन क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑसवर्ल्ड फॉन्ट इंस्टॉल्ड है इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली लिख दिया है। देन अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसे अपने वेब पेज में अटैच करना होगा। इस ट्यूटोरियल में मैं इसे अटैच नहीं कर रहा हूँ, जस्ट यूजिंग इट बिकॉज इट इज़ इंस्टॉल्ड इन माई कंप्यूटर ऑलरेडी। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉन्ट साइज है 40 पिक्सल ताकि लोगो थोड़ा बड़ा दिखाई दे एंड फ्लोट इसका हमने लेफ्ट दे दिया क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नीचे आ रहा है तो हम चाहते हैं कि ये साइड बाय साइड अलाइन हो जाए, तो इसलिए हमने फ्लोट लेफ्ट दे दिया है लोगों को। ओके, एंड इसी के साथ जो नेविगेशन है, नेविगेशन को हमने दे दिया है फ्लोट राइट एंड इसमें मैंने फॉन्ट फैमिली दे दी है हेल्वेटिका। हेल्वेटिका भी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है इसलिए मैंने इसे अटैच नहीं किया है। एंड फिर से कहना चाहूँगा इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे, जस्ट मैं ट्यूटोरियल कवर करने के लिए इसका यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है लोगो, ऑसवर्ल्ड फॉन्ट 40 पिक्सल साइज एंड फ्लोट लेफ्ट एंड यहाँ पर नेविगेशंस। ओके, सो नेविगेशन को स्टाइलिंग देते हैं थोड़ी सी। नेविगेशन में जो एंकर देंगे उनका कलर है वाइट। टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने कर दिया है नन ताकि अंडरलाइन दिखाई न दे। फॉन्ट साइज मैंने 18 दी है ताकि थोड़ा लार्ज फॉन्ट दिखाई दे। हम इसे जब एनिमेट करेंगे तो ये अट्रैक्टिव दिखाई देगा। ओके, एंड मार्जिन दिए टॉप एंड बॉटम से 0 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट से 15 पिक्सल।
ओके, सो सेव एंड रिफ्रेश एंड इस तरह ये दिखाई दे रहा है। देन अगर आप चाहें तो इसमें होवर भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से, होवर करने पर कोई कलर। सो जब आप होवर करेंगे तो इस तरह दिखाई देगा। हमने HTML लिख लिया है, CSS लिख लिया है, अब बारी आती है jQuery लिखने की। थोड़ा सबसे पहले आपको jQuery को अपने वेब पेज से अटैच करना होगा। सो इसके लिए मैं CDN का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग बॉडी के क्लोज होने के ठीक ऊपर स्क्रिप्ट टैग, देन सोर्स में jQuery फाइल का CDN पाथ, देन इसके ठीक नीचे फिर से स्क्रिप्ट टैग लेंगे। देन स्क्रिप्ट टैग के अंदर अब हम लिखेंगे कुछ jQuery कोड लाइक $document मतलब आपका वेब पेज ऑन स्क्रॉल मतलब स्क्रॉल होने पर एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो जैसे ही डॉक्यूमेंट मतलब आपका वेब पेज स्क्रॉल होगा तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इफ अगर $this.scrollTop, दिस का मतलब है यहाँ पर डॉक्यूमेंट से। ओके, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट के अंदर इसे लिख रहे हैं इसलिए $this डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर रहा है। तो इफ $this.scrollTop, स्क्रॉल जो है वो jQuery का एक फंक्शन है जिसका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्क्रॉल टॉप डिटेक्ट करने के लिए। सो $this.scrollTop इज ग्रेटर देन 1 पिक्सल। ओके, यहाँ पे इसकी डिफॉल्ट पिक्सल है। सो अगर डॉक्यूमेंट टॉप से 1 पिक्सल से ज़्यादा स्क्रॉल हो तो हेडर जो है वो ऐड क्लास करेगा स्टिकी। अगर आपने jQuery की ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए, एंड अगर आपको jQuery आती है तो इट्स गुड, इट्स इजी। ठीक है, सो हेडर ऐड करेगा क्लास स्टिकी तब जब स्क्रॉल टॉप डॉक्यूमेंट का ग्रेटर देन 1 पिक्सल हो, और अगर 1 पिक्सल नहीं होता है एल्स तो जो हेडर है वो रिमूव कर देगा क्लास स्टिकी। ओके, सो इसे सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। एंड फायरबग का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। रिलोड अगेन, बॉडी में div देन हेडर। ओके, आपको यहाँ पर हेडर को देखना है। तो जैसे ही मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर div क्लास स्टिकी ऐड हो जाती है। देन मैं इसे फिर से 0 पिक्सल पर ले जाता हूँ तो यहाँ से क्लास हट जाती है। फिर मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो फिर से क्लास स्टिकी ऐड हो जाती है क्योंकि स्क्रॉल टॉप की वैल्यू 1 पिक्सल से ज़्यादा है। एंड जैसे मैं इसे 0 करता हूँ, स्क्रॉल टॉप जैसे 0 होता है तो हेडर फिर से स्टिकी क्लास को रिमूव कर देता है। ओके, तो हमने यहाँ पर स्टिकी क्लास ऐड की है एंड अब हमें स्टिकी क्लास के लिए CSS लिखना है। सो स्टिकी क्लास है हेडर में, तो header.sticky। ओके, हेडर में स्टिकी क्लास ऐड करें इसलिए header.sticky। अगर आप स्टिकी क्लास को हेडर के अलावा यहाँ पर कहीं और यूज़ करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगी क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है हेडर के साथ जो स्टिकी क्लास है वो होगी, यहाँ पर स्पेस नहीं है। सो header.sticky में मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो रेड शेड में लिया है एंड इसकी ओपेसिटी मैंने 0.9 दी है। देन हेडर की जो हाइट है डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पर 80 पिक्सल है, लेकिन जैसे ही header.sticky क्लास ऐड होगी तो हाइट 50 पिक्सल होगी। ओके, ये हमने एनिमेशन इफेक्ट देने के लिए किया है। देन जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपका हेडर जो है वो छोटा हो जाएगा। एंड लाइन हाइट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, लाइन हाइट एंड हाइट की वैल्यू हम यहाँ पर इक्वल दे रहे हैं ताकि लोगो और नेविगेशन वर्टिकली सेंटर मेंटेन करे। इसलिए यहाँ पर भी हाइट और लाइन हाइट की वैल्यू सेम दी है ताकि जब हेडर छोटा हो तब भी लोगो और नेविगेशंस वर्टिकल सेंटर मेंटेन करें। ओके, तो सेव करते हैं एंड रिलोड नाउ। जैसे मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखिए ये रेड शेड में हो जाता है, समथिंग लाइक ब्राउन। एंड यहाँ पर लोगो का साइज़ वही है, नेविगेशन का साइज़ भी वही है, तो हम इनको भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। header.sticky के अंदर जो लोगो है उसका फॉन्ट साइज हम छोटा कर देंगे 22 पिक्सल। जनरली हमने डिफ़ॉल्ट हमने इसका फॉन्ट साइज लिया था 40 पिक्सल, तो हमने उसे 22 पिक्सल कर दिया है। अब कब, जब स्टिकी क्लास ऐड हो चुकी है तब। इसी के साथ जो नेविगेशन की लिंक्स हैं, मतलब नेविगेशन के अंदर जो एंकर टैग है उनका फॉन्ट साइज हम कर देंगे 16 पिक्सल जब हेडर में स्टिकी क्लास ऐड होगी तब। ओके, सो सेव करते हैं एंड रिलोड। अब मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ एंड यहाँ पर लोगो भी छोटा हो जाता है एंड नेविगेशन की लिंक भी थोड़ी छोटी हो जाती है। ओके, यहाँ पर 0 पिक्सल पर ये फिर से डिफ़ॉल्ट CSS लेने लगते हैं। नाउ यहाँ पर हेडर चेंज हो रहा है, स्टिक भी हो रहा है, लेकिन एनिमेट नहीं हो रहा है। सो एनिमेट करने के लिए हमें हेडर में देना होगा ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड विथ ईज। सो सेव एंड रिफ्रेश। अब मैं जैसे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर एक एनिमेशन आपको दिखाई देता है। टॉप पे जाते हैं तो एनिमेशन
फिर से दिखाई देता है। ओके, एंड फायरबग में आप अगर इसे इंस्पेक्ट करें तो आपको हेडर में फिर से क्लास दिखाई देगी। जैसे मैं ग्रेटर देन 1 पिक्सल स्क्रॉल करता हूँ, या स्क्रॉल की वैल्यू जैसे ही ग्रेटर देन 1 पिक्सल होती है तो यहाँ पर हेडर क्लास स्टिकी ऐड हो जाती है, एंड स्टिकी की जो भी CSS है वो अप्लाई हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही स्क्रॉल टॉप का जो वैल्यू है वो 0 होता है, मतलब 1 से कम होता है, तो क्लास हट जाती है, और स्टिकी क्लास हट जाती है, इसलिए CSS भी अप्लाई नहीं होगी स्टिकी क्लास की। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट CSS जो हमने लिखी है वो अप्लाई होगी। ओके, सो इस तरह से एक एनिमेटेड हेडर रेडी किया जाता है। आई होप दिस ट्यूटोरियल इज़ हेल्पफुल फॉर यू। तो अपने वेब पेज में लगाइए एनिमेटेड हेडर इस तरह से, एंड बी क्रिएटिव with your web project. See you in next video. Till then, please don't forget to like the video. Don't forget to write your comment. So see you in next video. Till then, happy coding.